नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास योगिक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आसन की जो न सिर्फ योग की पहचान है बल्कि ध्यान और अध्यात्म का भी सबसे बड़ा आधार माना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्मासन की। दोस्तों, पद्मासन का नाम सुनते ही आपके मन में एक शांति की छवि उभरती होगी। किसी योगी को ध्यान में लीन बैठे हुए देखना, आंखें बंद, चेहरा शांत और मन पूर्णतः स्थिर, यह सब पद्मासन की ही पहचान है। पद्मासन को अंग्रेजी में लोटस पोज कहते हैं। यह सिर्फ एक आसन नहीं है बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन का प्रतीक है। इसे योग में ध्यान का सबसे उत्तम आसन कहा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे हेल्थ और योग से जुड़े गहरे विषय लाते रहें। अब आइए समझते हैं कि पद्मासन आखिर है क्या। पद्म का मतलब होता है कमल का फूल। जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलकर एक सुंदर और स्थिर रूप लेती हैं, उसी तरह जब इंसान इस आसन में बैठता है तो उसका शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। योग ग्रंथों में लिखा गया है कि पद्मासन में बैठकर ध्यान करने से साधक अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच जाता है। यह आसन न केवल ध्यान के लिए सर्वोत्तम है बल्कि प्राणायाम, जप और ध्यान साधना का आधार भी है। दोस्तों, पद्मासन का महत्व केवल योग तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन में भी कई बदलाव लाता है। 8. मन की एकाग्रता। इस आसन में बैठने से दिमाग शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 2. शरीर में स्थिरता। लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठना संभव होता है। 3. ध्यान और साधना। प्राचीन योगी इसी आसन में बैठकर तपस्या और ध्यान करते थे। 4. ऊर्जा का संतुलन। यह आसन शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। 5. आध्यात्मिक लाभ। पद्मासन में बैठकर मंत्र जपने से साधक गहरे ध्यान और समाधि तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आसन को कैसे किया जाए। घबराइए मत, अगले हिस्से में हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पद्मासन करने की विधि समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। सबसे पहले एक समतल और शांत जगह चुनें। बेहतर होगा अगर आप योगा मैट पर बैठें। अपने पैरों को सीधा फैलाकर दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपने दाएं पैर को मोड़ें